नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, सीईटी का नया फार्म भरते टाइम कौन से कागज़ चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे, इसके अलावा कुछ कैंडिडेट है जिनका मोबाइल नंबर गलत शो हो रहा है। पुराने कैंडिडेट है वो ज़रूर ध्यान दें, वरना आपका फार्म रद्द हो सकता है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन भी इसमें बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, डॉक्यूमेंट से संबंधित मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ बता दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है और बार बार आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप ग्रुपों में और कमेंट बॉक्स में आपस में चैटिंग चलती रहती है कि मेरा ये फार्म चलेगा या ये नहीं चलेगा या क्या करना पड़ेगा, तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। जो भी साथी BC-A या BC-B कैटेगरी में है या फिर EWS कैटेगरी में है, तो उनके पास 1/4/2025 से पुराना सर्टिफिकेट होगा तो वो फॉर्म रद्द माना जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि उनके फॉर्म रद्द कर दिए गए थे, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे पहले के फॉर्म है वो आपके बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं। 1 अप्रैल 2025 से पहले के BC-A, BC-B और EWS। अब उसके बाद बात करें OSC और DSC, तो उनके जिस दिन अमेंडमेंट हुआ यानी कैटेगरी अलग अलग बनी है, तो उस दिन के बाद के ये सर्टिफिकेट चल जाएंगे। तो जो दो कैटेगरियां हैं OSC और DSC यानी कि SC कैटेगरी को 2 भागों में बांटा गया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये भी आप अपना नया ही बनवा लो, क्योंकि इसमें भी आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। आपके सरल पोर्टल के ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर आपका फॉर्म कंप्लीट होके निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो जिन साथियों की बार बार आ रही थी कि कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले वैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा चलेगा कौन सा नहीं। कोई EWS के लिए बोल रहा है, कोई BC के लिए बोल रहा है, कोई SC के लिए बोल रहा है। अगर किसी साथी को अभी भी डाउट है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है HSSC का, वो खोल के देख लीजिए। उसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि किस डेट के चलेंगे। तो मैंने वही चीज़ आपको बताई है, BC-A, BC-B, EWS इनके, और आप SC के भी, आप जो OSC DSC है इनके सबके 1/4/2025 से पुराने डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। अब दूसरी बात क्या आती है कि मोबाइल नंबर और मेल ID है वो गलत शो कर रहा है। जो साथी जिन्होंने पिछला CET दिया था और उसको उसी के अकॉर्डिंग भर रहे हैं यानी कि एग्जिस्टिंग लॉगिन कर रहे हैं, तो उन साथियों का क्या हो रहा है कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल डाल रहे हैं तो उसमें वो गलत शो कर रहा है, और अगर आप पुराना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो भी गलत शो कर रहा है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये आपका पोर्टल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और जहाँ तक लग रहा है कि ये पोर्टल भी आपका 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। अब जो पुराने कैंडिडेट है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, जो डेमो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो पुराना कैंडिडेट है वो अगर लॉगिन करेंगे, जैसे ही आपका मोबाइल नंबर या पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करते हो, तो आपका क्या होगा, पुराना पूरा का पूरा डाटा शो हो जाएगा। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। अगर कुछ एडिट करना है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। जो चीज़ है वो एज इट इज़ करो और अपना लास्ट में सबमिट कर दो। तो अब साथियों को ध्यान देने की जरूरत क्या है, मान लो अगर आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद से फॉर्म भरो। अगर आप खुद फॉर्म नहीं भर रहे हो कि कहीं से दुकान पे, शॉप पे या साइबर कैफे पे या कहीं भी भरवा रहे हो किसी और से, तो लास्ट में आप अपना एक्नॉलेजमेंट है उसको अच्छे से ज़रूर चेक कर लें, और हर एक पेज के ऊपर एक एक चीज़ें वेरीफाई करते चले। क्योंकि जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट था 2021 में भरा था, वो अभी रद्द हो गया है। अगर आपने उसको नेक्स्ट कर दिया तो वो पिछले वाला ही उठा लेगा और उसमें आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से आपके मान लो कोई नई क्वालिफिकेशन ऐड हुई है, आपने नेक्स्ट कर दिया तो वो भी आप ऐड नहीं कर पाओगे। किसी के कुछ और भी बदलाव हुए हैं किसी प्रकार के छोटे मोटे, जो पिछली बार आपने मिस्टेक कर दी थी, तो वो एक एक चीज़ ध्यान से देखें। ऐसा ना सोचें कि मेरा तो नाम और फादर नेम और ये सारी चीज़ें भर रखी है तो नेक्स्ट कर देता हूँ। एक एक चीज़ को फिर से भी देखें, हो सकता है उसके अंदर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, स्पेलिंग या कुछ भी। एक एक चीज़ को देखें। 10-15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, पूरी लाइफ का सवाल है। आधा घंटा या 1 घंटा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में फिर से दोबारा से चेक करो और उसके बाद ही उसको सबमिट करो। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अगर आपने पीछे वाला सेम एज इट इज़ नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको और सबमिट कर दिया तो आपका फार्म रिजेक्ट होने के 101% चांस है, क्योंकि उसके अंदर आपका डाटा बिल्कुल पुराना था और अभी आपको अपडेटेड डाटा भरना है। उसके अंदर आपकी फ़ोटो भी पुरानी थी, सिग्नेचर भी पुरानी थी। सिग्नेचर पुराने चल सकते हैं, फ़ोटो आपको नई अपलोड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट नई अपलोड करने हैं, कोई क्वालिफिकेशन ऐड हुई है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी जानकारी हैं जो उसके अंदर आपको भरनी है। तो ये एक अपडेट थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।